जय हिंद। कुछ समय पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखा और उसमें कुछ ऐसा सीखने को भी दिखा कि लगा सबसे शेयर करना चाहिए। तो एक कहानी की तरह इसके बारे में बात करते हैं। कालाहारी के रेगिस्तानों के बारे में आपने सुना है। रेगिस्तान यानी कि पानी की बहुत कमी। तो वहां पे भी बहुत सी जनजातियां रहती हैं और उन्हें पानी के स्रोत पता करने होते हैं। इसी कालाहारी रेगिस्तान में लंगूर या लंगूर की तरह एक बंदरों की प्रजाति रहती है जिसे पानी के सोर्स या स्रोतों का भान होता है, लेकिन वो इतनी समझदार होती है कि कभी भी इंसानों के सामने पानी के उस स्रोत की तरफ जाती ही नहीं है। तो मखलहारी नाम की एक जो ट्राइब है, वहां के आदिवासी इन बंदरों को पकड़कर पानी के स्रोतों का पता लगाना चाहते हैं। और पता लगा के क्या करते? पता लगा के वो पूरा स्रोत बंदरों के लिए तो खत्म हो जाता, क्योंकि इंसान जब भी उसको कोई प्राकृतिक धरोहर मिलती है तो वो उसका दोहन शुरू कर देता है। तो ये मखलहारी ट्राइब बंदरों के जरिए पानी कैसे पा लेती है और बंदर किस तरह से अपनी संपदा इंसान के हाथ कर देता है, ये इस कहानी में है। मखलहारी ट्राइब का एक आदिवासी समझ लें तो ये बंदरों को थोड़ा दिखाते, थोड़ा छिपाते, यानी बंदर की जिज्ञासा बढ़ाते हुए कोई इनसिग्निफिकेंट सी चीज, मतलब मामूली चीज, जैसे समझ लें कि तरबूज के बीजे एक छोटे से पोटली में डालता है, उनको बंद करता है और मुट्ठी में आ जाए इतनी बड़ी पोटली होती है और उसको चींटियों की बाम्बी में ऐसे रखता है कि बंदर देख ले। और वो रखने के बाद ज्यादा गहराई में नहीं डालता, उसको ऊपर ही रखता है और वहां से वो निकल जाता है और ये निश्चित करता है कि बंदर ने उसे देखा है। अब बंदर पहले तो आसपास नहीं जाता, वो खाली देख रहा होता है कि यहां से वो आदमी हट तो नहीं गया। और जब इंसान वहां से हट जाता है, जबकि ये जो इंसान जिसने वहां वो पोटली रखी, वो पीछे कहीं छुप कर बंदर को देख रहा होता है। तो बंदर पहले उस चींटियों की बाबी के पास जाता है और ये सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, पर उसके अंदर की जिज्ञासा, कुतूहल कि कुछ नई चीज होगी और एक ऐसी चीज होगी जिसके बगैर मेरा काम ही नहीं चल रहा। तो इस तरह से वो बंदर अपनी मुट्ठी उस चींटियों की बाबी में डालता है और पोटली को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। अब वो निकालने की कोशिश करता है तो उसकी मुट्ठी बाहर नहीं आ रही और इस बीच में शिकारी ने जैसे ही देख लिया कि बंदर को लालच का असर हो गया है, वो बंदर की तरफ बढ़ता है। बंदर शिकारी को आता देख रहा है, लेकिन वो उस पोटली का मोह नहीं छोड़ पा रहा। तो बंदर अपना हाथ वहीं फंसाए हुए रह जाता है और शिकारी आके उसके गले में पट्टा पहना देता है और फिर वो आदिवासी या शिकारी उस बंदर को वहीं पास के एक पेड़ के पास बांध देता है, उसी पट्टे से, एक रस्से से बांध देता है और वहां पर कुछ नमक की डलियां बिखेर देता है। बंदर कैद में है, बंदर के अंदर गले में पट्टा पहना हुआ है और जो नमक डाला है वो भी शिकारी ने डाला है, लेकिन बंदर अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाता और बड़े आराम से वो नमक की डलियां खाने लगता है। और बहुत स्वाभाविक है कि नमक खाने के बाद उसे प्यास लगेगी। तो इस बीच शिकारी जो है वो आराम से अपने घर चला जाता है और दूसरे दिन जब वो लौटता है तो बंदर को एहतियात से खोल देता है और अब बंदर किधर भागता है? पानी के स्रोत की तरफ। वो इतना प्यासा होता है कि ये भूल जाता है कि उसका शिकारी उसके पीछे आकर उसकी टोह ले सकता है। और फिर क्या होता है कि शिकारी उस पानी के स्रोत तक पहुंच जाता है, यानी कि थोड़े से लालच में एक ऐसी चीज के जो उस बंदर ने कभी नहीं देखी, उसे बस ये लगा कुतूहलवश कि कुछ नई चीज है, तो वो अपनी मुट्ठी खोलता भी नहीं। जरा सोच के देखिए कि जिस चीज के लिए वो अपनी मुट्ठी अंदर डालता है, उसको बगैर लिए अपना हाथ भी नहीं हटाता, जबकि शिकारी उसके ठीक पास आ पहुंचता है। तो इस कहानी में हमने ये देखा कि इंसान उस पानी के स्रोत तक पहुंच जाता है और फिर क्या था? फिर दोहन हो जाता है। बंदर का वो स्रोत जो था पानी का, और केवल अपना नहीं, पूरे कुटुंब का स्रोत, वो
बंदर ने इंसान के हवाले कर दिया। हमने माना कि इस कहानी में उस इंसान को पानी मिला, लेकिन क्या हमने ये भी देखा कि बंदर के पूरे कुटुंब का जो पानी का स्रोत केवल उनके लिए था, अब वो उनके पास नहीं रहेगा और शायद वो इंसान न केवल अपने पूरे कुटुंब के साथ उस पानी का दोहन करेगा, वो पानी ना केवल पिएगा बल्कि उससे नहाएगा, इधर उधर करेगा, तो पानी पूरी तरह से बंदर के हाथ से चला गया। अब इस कहानी से मैंने जो सीखा, मुझे जो दिखा कि हम लोकतंत्र में जीते आ रहे थे और हम भाईचारे से जीते थे और एक दूसरे के प्रति हमें किसी को मलाल भी नहीं था। लेकिन हमने एक नई बात सुनी कि हमें अचानक कहा हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है, हमें गलत चीजें बताई गई हैं, हमसे ये छुपाया गया है, वो छुपाया गया है। तो ऐसी इनसिग्निफिकेंट चीजें जिनसे हमारी जिंदगी नहीं बदलना थी, लेकिन हमने उन इनसिग्निफिकेंट चीजों को पकड़ लिया और क्या खोया? हमने अपनी स्वतंत्रता का जो लोकतंत्र के मूल्य थे वो खोए। हमने और क्या खोया? हमने भाईचारा खोया। क्योंकि मेरे शहर भोपाल में मैंने सुना है कि कुछ कॉलोनीज में हमारे एक धर्म के भाइयों को किराए पर घर भी नहीं मिलता। ऐसे ही खरगोन में सुना कि 2 धर्मों की कॉलोनीज के बीच में दीवार बना दी गई है। तो हम किस इनसिग्निफिकेंट चीज के पीछे भागे थे और फिर हमने क्या क्या खो दिया, इस कहानी से हमें समझना चाहिए। और इसी वीडियो लिंक के नीचे मैं वो ओरिजिनल वीडियो लगाऊंगी जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह मखलहारी ट्राइब के लोगों ने बंदरों के पानी का स्रोत पता किया। तो वो भी देखिएगा और मेरी बात भी ध्यान से याद रखिएगा कि हम लोकतंत्र में रहने वाले, ये देश अनोखा जिसमें कई रंग थे, हम उसे प्लूरलिज्म कहते हैं, अनेकता में एकता कहते हैं। तो क्या हम किसी ऐसी चीज के पीछे हम उसे खो रहे हैं जिसके कारण हमने अपनापन भी खोया और हमने वो सब चीजें खोई जिनकी हमें रोजमर्रा की जरूरत होती है, जैसे अच्छी सस्ती चीजें, सब्जियां, रोजगार, ये सब हम खो बैठे एक इनसिग्निफिकेंट चीज के पीछे जो कि हमें दरमांद बनाती है। यही कहना था। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो हम फिर बातें करेंगे। जय हिंद।